दोस्तों पिछले 10 सालों में इस देश की गोदी मीडिया ने कह लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया ने कह लीजिए, या टीवी के सो कॉल्ड संपादक और एंकरों ने देश में देशभक्ति का और हिंदू समाज को जगाने का ठेका ले रखा है। एक ऐसा ठेका जिसे न जाने उनको किसने दिया, लेकिन वो हिंदुओं के रक्षक के स्वयंभू बन गए हैं। दोस्तों उनमें से एक सुशांत सिन्हा भी हैं। सुशांत सिन्हा ने 10 साल पहले सफर की शुरुआत की थी गोदी मीडिया के उभरते सितारे के तौर पर, लेकिन अब वो अंधभक्तों के कह लीजिए, मोदी सपोर्टर कह लीजिए, इतने खास बन गए हैं कि मोदी जी भी कई कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में सुशांत सिन्हा को बुला चुके हैं और सुशांत सिन्हा अपनी करीबियां मोदी जी के साथ दिखा चुके हैं। वैसे तो दोस्तों सुशांत सिन्हा जैसे एंकर हर दिन देश को प्राइम टाइम में अपने चैनल में बैठकर देशभक्ति की घुट्टी पिलाते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि सुशांत सिन्हा के यूट्यूब चैनल में आकर एक एक्टर बेहद अजीबोगरीब और मूर्खतापूर्व बयानबाजी कर रहा है, बेहद ही बेवकूफ़ाना बात बोल रहा है। दोस्तों विक्रांत मैसी, आप इनको जानते होंगे, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और इनकी 12वीं फेल बहुत सारे लोगों को बहुत भावुक कर गई फिल्म और इसके लिए इनको कई अवार्ड्स भी मिले। इसके अलावा विक्रांत मैसी आजकल बॉलीवुड के हॉट केक बने हुए हैं और टेलीविजन से करियर की शुरुआत की, लेकिन बहुत वाकई में बहुत अच्छे एक्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी एक फिल्म आने वाली है साबरमती रिपोर्ट। दोस्तों गुजरात के 2002 के दंगों से पहले जो साबरमती कांड हुआ उस पर यह फिल्म आधारित है और उसके प्रमोशन के लिए सुशांत सिन्हा का जो यूट्यूब चैनल है उसमें फिल्म की स्टार कास्ट आई, जिसमें विक्रांत मैसी फिल्म में एक पत्रकार की भूमिका में है। और क्योंकि गोधरा कांड पर ही फिल्म बनी है तो हिंदुओं पर चर्चा शुरू हो गई। तो हिंदुओं पर चर्चा करते करते विक्रांत मैसी कंगना रनौत से भी आगे निकल गए। दोस्तों इस पॉडकास्ट में विक्रांत मैसी ने कहा, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हम एक बहुत युवा देश हैं। 77 साल हुए हैं हमें आज़ादी मिले। इतने सौवों साल के ऑपरेशन यानी कि दमन के बाद पहले मुगल आए, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज, यानी सौवों साल के ऑपरेशन के बाद हमें एक सो कॉल्ड आज़ादी मिली। पर क्या वो वाकई आज़ादी थी? कॉलोनियल हैंगओवर जो वो छोड़ गए उसी में हम लग गए। मेरा ये मानना है कि आज जो हिंदू है उसे आखिरकार जाके एक आज़ादी मिली है जहां वो अपनी आइडेंटिटी की मांग रख रहा है अपने ही देश में। तो दोस्तों विक्रांत मैसी ने तो कंगना रनौत वाली बात बोल दी। कंगना ने भी कहा था एक इंटरव्यू में जिसमें उन्होंने कहा था कि असली आज़ादी तो 2014 में ही मिली है, असली आज़ादी। उससे पहले सन 47 में जो आज़ादी मिली थी वो तो भीख में मिली थी आज़ादी। इसके बाद कंगना को काफ़ी विरोध झेलना पड़ा था। टाइम्स नाउ की संपादक नाविका कुमार के इंटरव्यू में कंगना ने बात बोली थी। बाद में चैनल को अलग से बयान जारी करना पड़ा था कि कंगना के बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते और हम मानते हैं कि असली आज़ादी सन 47 में ही मिली थी। कंगना रनौत आज भी उस बयान को जस्टिफाई करती नहीं बनती हैं। जहाँ जहाँ जाओ उनसे ये सवाल पूछा जाता है, बेचारी कैसे कैसे करके इसको जस्टिफाई करती हैं। और उनसे भी आगे बढ़ गए विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी ने जो आज़ादी हमें सन 47 में मिली थी उसको कह दिया सो कॉल्ड आज़ादी। सो कॉल्ड आज़ादी क्या होती है भाई? अगर वो आज़ादी सो कॉल्ड आज़ादी है तो फिर हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? चलिए दोस्तों हम तो मनाते हैं क्योंकि हम तो मानते हैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे आस्था और विश्वास के साथ कि हम सबको आज़ादी सन 47 में मिली थी। तो विक्रांत मैसी क्यों अपने घर में तिरंगा लगाते हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि विक्रांत मैसी ने भी अपने स्कूल कॉलेज में, और अब भी वो एक एक्टर हैं, तो स्वतंत्रता दिवस वो मनाते होंगे और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई देते होंगे, लोगों की बधाइयाँ लेते होंगे। तो वो ना मनाएं वो दिन, क्योंकि वो तो सो कॉल्ड आज़ादी मानते हैं उसको। दूसरा दोस्तों विक्रांत मैसी ने जब ये बात बोली तो और खुलकर सुशांत सिन्हा ने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब हिंदू अपनी आइडेंटिटी को लेकर और मुखर है, अपनी आइडेंटिटी को लेकर और बेहतर तरीके से अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर पाता है? इसके जवाब में आगे विक्रांत ने कहा, क्योंकि आखिरकार हिंदुओं को अपनी आइडेंटिटी ओन करने में एक प्राइड महसूस हो रही है। उन्हें अब मौका मिला है अपना पक्ष रखने का। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ के चले गए। आज़ादी तो मिल गई लेकिन क्या वाकई आज़ादी मिली थी? बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़कर चले गए बोल रहे हैं विक्रांत मैसी पूरे इंटरव्यू में, ठीक है। और इस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने इतने अंग्रेजी के शब्द बोले हैं, इतने अंग्रेजी के शब्द बोले हैं कि कई तो मैंने आपको हिंदी अनुवाद करके दिखा दिए। दोस्तों ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर, संपादक या विक्रांत मैसी जैसे लोग हिंदुओं के जागने की बात करते हैं, मैं जानना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर साल 2024 में मोदी जी चुनाव हार जाते और किसी और गठबंधन की सरकार बन जाती या कोई और पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बन जाता, हिंदू फिर सो जाते क्या? मतलब ये किस तरह की बात है दोस्तों जिसमें आप अपने पुरखों को, अपने दादा परदादा को नीचा दिखाते हैं बोलकर कि पहले वाला हिंदू सोया था, अब तो हिंदू जागा है। हिंदू अपनी आइडेंटिटी
छुपा नहीं रहा, अपनी आइडेंटिटी क्लेम कर पा रहा है। आज से पहले इस देश में किस हिंदू को किसने रोका अपनी आइडेंटिटी क्लेम ना करने के लिए? तिलक लगाकर अगर कोई दफ्तर आता है तो आज से पहले ना आज हुआ है ना आज से पहले कभी हुआ है कि किसी ने बोला हो तो तिलक क्यों लगाता है? दोस्तों, हमारा देश एक सेक्युलर मुल्क है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें हर किसी को न केवल अपने धर्म को बढ़ाने की आज़ादी है, धर्म के प्रचार की भी आज़ादी देता है हमारा देश, बल्कि हमारा देश हर आदमी को देता है आज़ादी कि वो अपने धर्म का पालन कर सके। दोस्तों, हमारे देश में तो इजरायली और पारसियों ने भी पनाह पाई और वो भी आसानी से अपना धर्म निभा पा रहे हैं। तो फिर हिंदू जो कि बहुसंख्यक हैं इस देश में और आज से नहीं है, हमेशा से हैं, उनको किसने रोक दिया अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए? दोस्तों, दूसरी बात जो विक्रांत मैसी ने बोली कि ये जो मुल्क है ये बहुत ही युवा मुल्क है, इसको 77 साल ही हुए हैं। यहाँ विक्रांत मैसी गलत हैं। देश में आधिकारिक तौर पर लोकतंत्र आए 77 साल हुए हैं। दोस्तों, हमारी इस भारतीय उपमहाद्वीप खित्ते का इतिहास 5000 साल पुराना है। इनफैक्ट 5000 साल से भी पुराना बताया जाता है। तो दोनों बातें एक से कैसी हो सकती हैं दोस्तों? हिस्ट्री कहती है और मोहनजोदारो का इतिहास बताता है कि हमारा जो इतिहास है वो बिफोर क्राइस्ट है। मतलब ईसा पूर्व हमारा इतिहास शुरू हो गया, जब दुनिया भर में इतिहास लिखने वाला कोई नहीं था, हम एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे थे। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये दुनिया भर का जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो बताती है। तो हमारा जो ये पूरा इलाका है, ये खित्ता है, इसकी संस्कृति बहुत पुरानी है। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो लोकतंत्र है इस देश में, लोकतंत्र स्थापित हुआ, संविधान बना, सर्वसम्मति से तय हुआ कि अब हर साल 5 साल में चुनाव होंगे। दोस्तों, इन सबको 77 साल हुए हैं। हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो अभी युवा है, लेकिन जो मुल्क है वो काफ़ी पुराना है, हज़ारों साल पुराना है। और ये बात ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ, अंधभक्त भी तो यही बोलते हैं। सच्चाई भी यही है कि 7,000 साल पुराना इतिहास है हमारा, 5,000 साल पुराना इतिहास है हमारा। तो दो बातें एक सी कैसी हो सकती हैं दोस्तों? या तो हमारा 5,000 साल पुराना इतिहास हो सकता है, या फिर हमारा इतिहास केवल 77 साल पुराना हो सकता है। और ये सब कुछ दोस्तों जो विक्रांत मैसी बोल रहे थे, ये सुशांत सिन्हा के सामने बैठकर बोल रहे थे और सुशांत सिन्हा उनको बैठकर सुन रहे थे। ये वो लोग हैं जो हर दिन प्राइम टाइम में बैठकर देश को बताते हैं कि क्या देशभक्ति है और कौन देश विरोधी है। भाई, इनके आगे कोई एक्टर कह रहा है कि सो कॉल्ड आज़ादी मिली है, तो चलिए आप उसे टोकिए मत, उसको पूरी बात बोलने दीजिए, लेकिन अपनी बात तो रखिए कि आप आज़ादी के इतने पवित्र दिन का, न केवल दिन का बल्कि उस आंदोलन का इस तरह से मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? एक्चुअली में इन लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है दोस्तों कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है उसके लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने लोगों ने जान दे दी अपनी, कितने लोग सूली पर चढ़ गए। दोस्तों, जिन लोगों का नाम इतिहास में दर्ज हुआ वो तो बस गिनती के लोग हैं। ऐसे असंख्य लोगों का खून इस मिट्टी को सींचने में लग गया, सिर्फ इस उम्मीद से कि हर कोई यहाँ पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरी आज़ादी के साथ सेक्युलर माहौल में आगे का जीवन बिता सके, जिसकी जो बुनियाद हो वो लोकतंत्र हो। और ये कोई 1-2 साल का संघर्ष नहीं था, दशकों संघर्ष किया इस जमीन में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने, तब जाकर हमें ये लोकतंत्र नसीब हुआ, हमें ये आज़ादी मिली है। इसीलिए हमारे जैसे लोग जिन्होंने उस आज़ादी के इतिहास को पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसे महसूस किया है, हमारे मुंह से कभी नहीं निकल सकता सो कॉल्ड आज़ादी। हमारे मुंह से कभी नहीं निकल सकता ऐसा कि पहले आज़ादी नहीं थी, अब आज़ादी ज़्यादा है। दोस्तों, विक्रांत मैसी की ये बात और उसको सुनकर सुशांत सिन्हा की चुप्पी, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।